और कोई मामला है क्या इसको लेकर हाँ के? यस सर, ये एक केस दायर किया गया है जिसमें जमीन के रिलेटेड झगड़ा हो गया था। हम बोल रहे थे मेरे पिताजी की आप जल्दी से बंटवारा कर लीजिए, तो नहीं किया क्योंकि 24 साल हो गया है यही खेत बांटा नहीं है, तो जिसके कारण मारपीट किया गया है। जिसका जो 15 साल से वार्ड मेंबर है उसका प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पे। लोकल लेवल पे ऑफिसर सब जितना है उनके पास। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। ये कौन सा जगह है? सुख सरोवर। प्रखंड कौन सा है आपका? साकुंड। क्या मामला है आपका? मामला तो यही मारपीट करता है। जमीन जगह जब बांटने के लिए आते हैं, जैसे हम अमीन मंगाते हैं घर यहाँ ये घर का न पाने के लिए, तो सुधीर मंडल बोलता माँ बाप तो खत्म हम रह गए, तो भाई बंधु को छुटका पर रखल के सब बाप आके की कहे छे तो कलिए हमरा 10 कट्ठा जमीन बेच आगे कहला से मांगो वो हमरा दे दे। 1 बीघा में बंटवारा आज 1.5 बीघा हमरा तन सहारा है। तो वहाँ से 4 कट्ठा हमरा बेच छेला के बाद हमें नहीं कुछ बोलिए। जब नहीं बोला बात तो गाँव घर में हमारा तेरा भाई से मिलना बोले कि एक रानी में झगड़ा हो रही, कोई तरीका के समूह आ रहे उस सुधीर में समूह। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज़ पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार के समाचार एवं समस्याओं को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भेज सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन संपत लाल। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिले के प्रखंड शाकुंड में है, जहां हम किसी राजनीतिक विषय को लेकर के आपसे संपर्क में नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे मुद्दे को और गंभीर मुद्दे लेकर के आपके सामने हैं जहां पर कि मामला बहुत ही संगीन है। ऐसी स्थिति में जहां की जिला प्रशासन को लेकर के प्रखंड प्रशासन तक को सूचनार्थ भेजी जा चुकी है, बावजूद इसके कार्रवाई का ना होना और इंसाफ आखिरकार मिले तो कहां मिले। सवाल कई हैं, जवाब भी मिलेंगे, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं जहां पर कि इंसाफ की बागडोर आज के समय में पीड़ित लोगों के साथ होनी चाहिए, आज वो नहीं हो पा रही है। कारण क्या है यह तो समय और वक्त बताएगा, लेकिन जहां हम मिलने जा रहे हैं आखिर पहले उनका लेंगे परिचय और जानेंगे कि आखिरकार यह पूरा घटना चक्र है क्या। आइए मिलते हैं जो वर्तमान में वादी हैं और जिनके साथ बहुत ही गंभीर मामला बनी पड़ी है। जहां तक कि जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन की बात कही जाए, कहीं भी सकारात्मक भूमिका उनके द्वारा निभाई जाने की कोई भी सूचना अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। आइए मिलते हैं और उनका परिचय लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश कुमार। ये कौन सा जगह है? साकुंड थाना और गांव सुख सरोवर जी। क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? सर ये जगह जमीन के मामला का रिलेटेड है। मेरा दादाजी 1998 में गुजर गए हैं, जबकि अभी तक का जगह जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके कारण हम ये एप्लीकेशन एसडीओ से लेकर थाना अध्यक्ष सरपंच के पास में गए, लेकिन वहाँ से कुछ भी उधर से पॉजिटिव खबर नहीं आया है कि आपका हो जाएगा और ज़मीन का जो विवाद है वो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे वार्ड मेंबर है 15 साल से, तो उन्होंने पूरा कागज जगह ज़मीन का 8 बीघा 11 कट्ठा का रखा हुआ है और वो बोलते हैं कि अब मेरे हिसाब से अगर बंटवारा होगा तभी ज़मीन का और जो मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं वो ज़मीन अपने मेहनत से खरीदे थे 6 बीघा 11 कट्टा, तो उसमें उनको जो ज़मीन दादी जी बोलते थे कि 10 कट्टा इनको ज़्यादा दिया जाएगा तो वो दिया जाए।
अच्छा, ये अभी जो आपका साकुंड है ये नगरीय क्षेत्र में आता है या फिर ये प्रखंड में, पंचायत में? पंचायत में आता है, कस्बा खेरई पंचायत है। अच्छा। साकुंड थाना में पड़ता है ये। साकुंड क्या प्रखंड भी है? हाँ, साकुंड प्रखंड भी है। तो आप फिर ये बताइए कि आपके द्वारा जो काम आपने लिखा पढ़ी क्या क्या, इसको लेकर के मुखिया वगैरह से भी आप मिले? हाँ, सर पहले तो सरपंच के पास में गए थे, लेकिन सरपंच ने ग्राम पंचायत हुआ है कचहरी में, लेकिन वहाँ पे कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। जो हम केस FIR ये अपना केस दायर किए थे कचहरी में 2 तारीख 6 महीना 2022 को, लेकिन वहाँ से कुछ भी कार्रवाई उधर से नहीं हुआ, जिसके कारण SDO ऑफिस भागलपुर में जाके मैंने एप्लीकेशन वकील के थ्रू करवाया है। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं जिला प्रशासन से या प्रखंड प्रशासन से या मुखिया से? आपका क्या अपील रहना चाहते हैं? अभी यही है कि जो भी अभी घर उर कोई बना रहा है यहाँ पे, बड़ा पिताजी और बाकी जो भी अपना काम घेर रहा है बिना परमिशन के, बिना बंटवारा के, वो जल्दी से जल्दी रुका जाए। क्योंकि 144 आर्टिकल जो लगा हुआ है जमीन पे, जो घर बना हुआ है उसका खाता नंबर है, खाता और खसरा नंबर है 104 और खसरा नंबर है 512। ये जमीन पे के ऊपर जल्दी से कार्रवाई किया जाए कि जो काम है वो रुका जाए। अच्छा, इसमें आपने बताया कि 2 बहनें भी हैं। हाँ। तो उनकी भूमिका क्या है अभी? हाँ, वो बहन बोल रही है कि अगर आपस में ठीक से बंटवारा नहीं होगा तो हमको भी हिस्सा दिया जाए। तो आप क्या उसके लिए तैयार भी हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। जहाँ से बोले वही से 20 से। हाँ। तो सर, जिसके कारण मैंने SDO ऑफिस में जाके जगह जमीन नहीं निपटारा नहीं हुआ, तो हम SDO ऑफिस में जाके शनिवार को 144 जो धारा रहता है उसी के थ्रू जो काम यहाँ पे चालू था, जो बड़े पिताजी और चाचा सब जो काम कर रहे थे, इसके कारण मैंने 144 धारा लगाया है ताकि कोई काम ना हो जब तक का जमीन का निपटारा ना हो। एक सवाल है कि आखिरकार ये कुल कितने लोगों का जमीन है? ये 6 लोगों का जमीन है, जिसमें 2 बहन भी हैं। नाम बताया जाए। नाम, पहला जो बड़े पिताजी है बाबूलाल मंडल जो कि गुजर गए हैं, उसके बाद में किरण मंडल, और उसके बाद में घनश्याम मंडल, उसके बाद में शंभू मंडल, सुधीर मंडल और उदय मंडल, और 2 बहन है परमिला देवी और माला देवी। आपने इसको लेकर के जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को कहाँ कहाँ अपने कागजातें भेजी? मैंने SDO ऑफिस से लेके सर पहले तो ग्राम पंचायत में मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि आप जो भी जगह जमीन का है जितना आप बंटवारा कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे ये जो वार्ड मेंबर है 15 साल से उनका प्रभाव होने के कारण उनके थ्रू बंटवारा नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने जिला अदालत में जाके केस दायर किया है। तो SDO ऑफिस ने 144 धारा लगाया है, जिसके कारण अभी तक के कुछ CO और थाना अध्यक्ष के इधर से कुछ भी एप्लीकेशन ये यहाँ पे साइट पे आके वेरीफाई भी नहीं किया गया है। क्या ये लेकर के आपने SP को भी कोई पत्राचार किया? हाँ, SP से लेके DIG, होम सेक्रेटरी से लेके DM सबको एक एप्लीकेशन मैंने ये जमीन के रिलेटेड मैंने FIR जो भी एप्लीकेशन था वो मैंने वकील के थ्रू ये करवाया हुआ है। अच्छा, ये अदालत में आपने मामला कब दर्ज करवाया? ये है शनिवार का, यानी कि 9 तारीख के 9 तारीख 7वां महीना का बात है ये जी 2022। अच्छा, आगामी आपने जो वकील से जो आपने लिखवाया है, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक के तो SDO लेवल से सिर्फ उधर से एप्लीकेशन SDO लेवल से जो एप्लीकेशन एक CO और दरोगा को जो भेजा गया है उसका नंबर है DBN 365 से 7 तारीख 7वां महीना 2022 जो पुलिस स्टेशन साकुंड को भेजा गया है, और DNB जो नंबर है CO को जो भेजा गया है 364 है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आप अभी जो मीडिया के साथ आप मिल रहे हैं, तो क्या आप चाह रहे हैं कि अभी क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जितना 6 भाई का हिस्सा है, दादाजी गुजरने से 24 साल हो गया, मेरे दादी जी। और कोई मामला है क्या इसको लेकर? हाँ, यस सर, ये एक केस दायर किया गया है जिसमें जमीन के रिलेटेड झगड़ा हो गया था। हम बोल रहे थे मेरे पिताजी की आप जल्दी से बंटवारा कर लीजिए, तो नहीं किया, क्योंकि 24 साल हो गया है, यही खेत बांटा नहीं है, तो जिसके कारण मारपीट किया गया है। जिसका जो 15 साल से वार्ड मेंबर है उसका प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पे, लोकल लेवल पे ऑफिसर सब जितना है उनके पहचान के सरपंच मुखिया सभी, जिसके कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ।
इसके कारण मारपीट भी हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी जो लोकल लेवल पे होना चाहिए था कार्रवाई वो नहीं हुआ है, जिसके कारण वो सबका मन बढ़ गया है और मारने उड़ने का धमकी देता है। और इसके कारण मैंने एक अलग से क्रिमिनल केस दायर किया गया है मेरे इधर से। ये थाना का क्या भूमिका है? थाना का मैंने 2-3 बार एप्लीकेशन लिखा गया है, लेकिन थाना की इधर से भी कोई रिस्पांस या उसके ऊपर नोटिस लेके कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया है थाना शाकुन के इधर से। चलिए, और कोई मामला जो आपके ध्यान में हो, अगर आप बताना चाह रहे हो तो स्पष्ट करिए। उसके इसके रिलेटेड तो और कुछ नहीं है। जहाँ से बोले वहीं से बीच से। हाँ, तो सर जिसके कारण मैंने एसडीओ ऑफिस में जाके जगह जमीन नहीं निपटारा नहीं हुआ, तो हम एसडीओ ऑफिस में जाके शनिवार को 144 जो धारा रहता है उसी के थ्रू जो काम यहाँ पे चालू था, जो बड़े पिताजी और चाचा सब जो काम कर रहे थे, इसके कारण मैंने 144 धारा लगाया है ताकि कोई काम ना हो जब तक का जमीन का निपटारा ना हो। एक सवाल है कि आखिरकार ये कुल कितने लोगों का जमीन है? ये 6 लोगों का जमीन है, जिसमें 2 बहन भी हैं। नाम बताया जाए। नाम पहला जो बड़े पिताजी है बाबूलाल मंडल जो कि गुजर गए हैं, उसके बाद में किरण मंडल, और उसके बाद में घनश्याम मंडल, उसके बाद में शंभू मंडल, सुधीर मंडल और उदय मंडल, और 2 बहन है परमिला देवी और माला देवी। आपने इसको लेकर के जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को कहां कहां आपने कागजातें भेजी? मैंने एसडीओ ऑफिस से लेके सर पहले तो ग्राम पंचायत में मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि आप जो भी जगह जमीन का है जितना आप बंटवारा कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे ये जो वार्ड मेंबर है 15 साल से उनका परवाह होने के कारण उनके थ्रू बंटवारा नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने जिला अदालत में जाके केस दायर किया है। तो एसडीओ ऑफिस ने 144 धारा लगाया है, जिसके कारण अभी तक के कुछ सीओ और थाना अध्यक्ष के इधर से कुछ भी एप्लीकेशन ये यहाँ पे साइट पे आके वेरीफाई भी नहीं किया गया है। क्या ये लेकर के आपने एसपी को भी कोई पत्राचार किया? हाँ, एसपी से लेके डीआईजी, होम सेक्रेटरी से लेके डीएम सबको एक एप्लीकेशन मैंने ये जमीन के रिलेटेड मैंने एफआईआर जो भी एप्लीकेशन था वो मैंने वकील के थ्रू ये करवाया हुआ है। अच्छा, ये अदालत में आपने मामला कब दर्ज करवाया? ये है शनिवार का, यानी कि 9 तारीख 7वां महीना का बात है ये जी 2022। अच्छा, आगामी आपने जो वकील से जो आपने लिखवाया है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक के तो एसडीओ लेवल से सिर्फ उधर से एप्लीकेशन एसडीओ लेवल से जो एप्लीकेशन एक सीओ और दरोगा को जो भेजा गया है उसका नंबर है DVN 365 से 7 तारीख 7वां महीना 2022 जो पुलिस स्टेशन शाकुन को भेजा गया है, और DND जो नंबर है सीओ को जो भेजा गया है 364 है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। आप अभी जो मीडिया के साथ आप मिल रहे हैं तो क्या आप चाह रहे हैं कि अभी क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जितना 6 भाई का हिस्सा है, दादाजी गुजरने से 24 साल हो गया, मेरे दादी जी। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। ये कौन सा जगह है? सुख सरोवर। प्रखंड कौन सा है आपका? शाकुन। क्या मामला है आपका? मामला तो यही मारपीट करता है। जमीन जगह जब बांटने के लिए आते हैं, जैसे हम अमीन मंगाते हैं घर यहाँ ये घर का नपाने के लिए, तो सुधीर मंडल बोलता चलो वहाँ बाजार, वहाँ नौपी होगा तो बाजार में, नहीं तो नहीं होगा। उसका बाद में उसका जो लड़का है वो आगे करता है, गाली गलौज गंदा गंदा करता है उससे। कितने लोगों का ये बंटन नामा है? कितने लोगों के बीच ये बंटवारा होना आपके जमीन में? बंटवारा तो ये 6 आदमी का है, लेकिन जब तक नौपी जोखी नहीं हुआ अपने मन से इसने बना लिया, और ये इधर इतना छोड़ा है, बोलता है वो भी लेगा तो लो, नहीं तो ये भी छोड़ दो। और हम सब रहते नहीं, हम सब यहाँ पे रहते नहीं है, महाराष्ट्र में रहते हैं। जब आते हैं तो बोलता है कि ऐसे करके झगड़ा लड़ाई जाता है, क्या करता है? हम 15 साल से वार्ड नंबर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, तो ये लेकर के आपने कहीं लिखा पढ़ी भी किया है? लिखा पढ़ी तो यहाँ सरपंच मुखिया ये सरपंच के भी साथ पास में गया, थाना में गया, तो वहाँ बोला रसीद लगाइए, जो बोला रसीद है नहीं तो कहाँ से लगाएंगे, तो कोर्ट से निकालिए। पंच ये सरपंच था, वो बोला चलो हम बात उत करे हैं,
यहीं पे हो जाएगा। जब फिर वो बोला सरपंच को क्या बात हुआ, तो बोला वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसको लेकर के आप DCSP वगैरह को भी लिखे हैं, SDO को लिखे हैं हाँ। क्या कार्रवाई के लिए? हाँ, सबको जितना गांव समाज है, यहाँ से भी कोई इनका जो है 15 साल से है, सब ने इसका बात मानता है, सही बात भी बोलना नहीं चाहता है कोई। और सुधीर मंडल जो है जब नापने के लिए लाया तो अपने सिर फोड़ता है ईटा लेके। उसका बीवी बोलता है कि अगर 3.25 कट्टा हमको रोड पे ही चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। तो हमको भी चाहिए उतना कि नहीं, उसी का पास है जितना उनका जगह जमीन का जो जितना रसीद है सब उनके पास में। क्यों हमारा सबको कोई हक नहीं है तो कागज पे? अच्छा, कुल कितने लोगों का है, नाम आपको पता है? कितने लोगों का हिस्सेदारी, कितने लोगों का है? कितने थे? 6 भाई है। 6 भाई का आप नाम ले सकती है? नहीं, सभी बड़े हैं? 2 बड़ा 3 बड़ा है और तो हम चौथा नंबर है, 2 छोटा है। क्या बोलना था आपको? बोलना ये था, इतना जो केस मुकदमा या जितना झगड़ा लड़ाई हो रहा है, ये सिर्फ सुधीर मंडल और उसका बीवी का वजह से ही हो रहा है। वो आ रहा है कि हम नहीं करेंगे और हम वार्ड नंबर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपना इसमें है, बोलता है हम दीवार नहीं तोड़ेंगे, नहीं देंगे। इतना दिन से कहाँ गए, लेकिन हम बराबर जब जब आते हैं ऐसे हमारे साथ होता है। और वो कुछ मारपीट और बच्चे भी गाली देता है। और मेरा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और उतना बात भी नहीं करता है, इसलिए इसका फायदा इसने भरपूर उठाया। बाहर गाँव में रहता, नहीं तो गांव समाज में मालूम है कि वो उतना बात नहीं करता है। और हम तो बाहर गाँव में रहते हैं। अच्छा, इसको लेकर के आप तो लिखा पढ़ी की है ना? लिखा पढ़ी किया, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, बस इसीलिए हम ये करवाए कि इधर तो कोई नहीं सुना। और ये बोला भी, हम इधर लोकल में हम किसी को कुछ करना ही नहीं देंगे, देखते हैं तुम कहाँ तक जाते हैं। अच्छा, मुखिया वगैरह का क्या भूमिका है आप लोगों कुछ के नहीं, साथ? सब इसी का अंदर में है। सरपंच जब वहाँ कचहरी गया, बोला कागज ला, वहाँ भी नहीं लाया। मेरा आदमी 1 महीना 1.5 महीना से एब्सेंट लगा वहाँ पे, लेकिन ये वही बोलता है ये कितना दिन रहेगा, उसको मालूम है ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं। एब्सेंट लगेगा 1-2 महीना, नौकरिया कितना दिन रहता है, वो जबे करेगा। अब वही होता है, अभी गया 15 दिन एब्सेंट लग गया। तो फिर अभी हम सोचे, और इतना ये हमको बेइज्जत करा है, इसलिए हम सोचे हम रुक करके यहाँ और हम केस लड़ेंगे। और जो बोलता है उदय मंडल की कोई ऑफिसर आएगा यहाँ बंटवारा करने के लिए, तो उसको मुंह में चमेटा मारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं जो बाहर रहते हैं? रेलवे में। रेलवे में पोस्टेड है? हाँ। तो अभी कितने दिन नौकरी बची हुई है? 2-2.5 साल है बची हुई है। हाँ। तो इसको लेकर के वो फायदा आपका उठा? हाँ, वो बोला भी, वार्ड नंबर बोला कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोग लिखे हैं आवेदन में कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा है? हाँ हाँ, वहाँ पे लिखा है और सबको मालूम। सब ये बोला कि हम मार पीट करेंगे और सबने देखा भी है, लेकिन पंच भी सामने में था, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनका सामने मीटा लेकर उसने सिर पे फोड़ रहा था, वो तो नहीं बताएगा। हमको मालूम है कोई सच बात बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए हमें इधर उधर छोड़ के फिर हमको कोर्ट जाना पड़ा। और वो भी बोलता है कि कितना पुलिस आया दरोगा, हम उससे कुछ डरते नहीं है, देखेंगे। उसका लड़का भी बोलता है कि जाओ पुलिस बुला लो, दरोगा बुला लो, देखते हैं क्या करता है, मेरा मम्मी वार्ड नंबर है। तो सही बात है उसका, यहीं पे इतना घर में उसी का चलता है, कहूँ भी जाते हैं तो बातें नहीं सुनता है। भारत दर्शन एक आवाज के साथ एक भेंट वार्ता में फरियादी ने सुनाई अपनी फरियाद। पारिवारिक विवाद को लेकर फरियादी ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। देश विदेश की तमाम विस्तृत खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज चैनल दबे कुचले असहाय बेबस एवं मजबूर आमजनों के लिए सच की आवाज। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल के कि बेटा यो मस्ती तरह हम हम सब माए बाप के नामों से जमीन ले लिए, एक भी जमीन हम दूसरा के नामों से नहीं ले लिए। हम अपना नाम कोई करके हम भैयारी गद्दारी नहीं कर रहे, चूंकि हम सबका पोसला पाला से गद्दारी टकरा ले कर रहे, कौन दिन के लिए कर रहा। तो हमारी ये घाट 75 उम्र से
तो हमरा में से 4 कट्ठा बरगमा बिहारी में हमरा निकालके छोटका जे कि माइक के टाइम है तो निकालके तो ठीक है। तो हमरा कहलके कि 4 कट्ठा दिलिए, हमें नहीं कुछ बोलिए कि रे हमरा 10 कट्ठा कम से कम दे। हमें अब दुआ में कमा खा करके बेटी हमरा 8 साल के करे मतलब माँ बाप तो खत्म हम रह गए। तो भाई बंधु को छोटका पर रखल के सब बात आके की कहे छे तो कहलिए हमरा 10 कट्ठा जमीन बेसी आगे कहला से मानो वो हमरा दे दे। 1 बीघा में बंटवारा आज 1.5 बीघा हमरा तन सहारा है। तो वह में से 4 कट्ठा हमरा बेच छेला के बाद हमें नहीं कुछ बोलिए। जब नहीं बोला बात तो गाँव घर में हमारा चचेरा भाई से मिलना बोले कि एक रानी में झगड़ा हो रही कोई तरीका के समूह आ उस सुधीर में सुन में तो करके कि जे ना जो हो हम 4 कट्ठा दे रहे कोई धूल जमीन नहीं दे कहलिए। तो बस ठीक है। हम छोटकी बड़की बहन के खबर चले कि तरह से 6 हैं 8 भाई बहन के बिहार शादी कर लिया। अब हम मरी विवाह था तो हमरा कम से कम जिंदा है तो बोल तो करके भैया हम कोर्ट में खड़ा हो करी। बड़ी बहन और छोटी बहन भी दोनों कहा कि नहीं भैया हम निर्णय करवा लेंगे कानून कोर्ट में कि हम खड़ा हो करके कि हजूर उसने 6 बीघा 11 कट्ठा बनाया है और सब चीज़ किया। सब 8 भाई बहन का शादी किया है। अच्छा भाई में की सबसे बड़ा तो ही छ नहीं महिला सबसे बड़ी हमारा बहन है परमिला देवी, इसके बाद बाबूलाल मंडल, इसके बाद किरण मंडल, उसके बाद शंभू घनश्याम मंडल, तब का शंभू मंडल, इसके बाद सुधीर मंडल, इसके बाद उदय मंडल। 8 भाई बहन बुझलिए न। तो वह में हमरा 4 कट्ठा दिया रहा। तो जब 4 कट्ठा दे तो हम बहन सबको कहा कि नहीं हम कोर्ट में खड़ा हो जाएंगे। हाँ कि अगर नहीं देगा तो हम हिस्सा तो हम दे देंगे। तो 8 हिस्सा लगाओ और जब तक 6 बंटवारा ठीक पास करी 10 कट्ठा का दे दें बूढ़ा आदमी से तो हम। अच्छा हाई सब लेके केकरो लिखा पढ़ी भी करना छो नहीं लिखा पड़े अभी कुछ नहीं। भरबली 5-6 भाई बैठे सरपंच वगैरह के नहीं लिख देना छो। हाँ इस सरपंच आगे बंटवारा करीदा हमरा जमीन पर बिहार कुछ कम नहीं हमरा से हमरा है मूर्ख आदमी छे जेना हम तेना दे रहे थे पदार मालिक सीताराम हम करी छे ताकि हम निर्णय के लिए हम कोर्ट गेलो छे। अच्छा तो अगर की चाहे छो बंटवारा बढ़िया से हो जाए। हमरा 10 कट्ठा जे छे सब जैसे हम मेहनत के रोटी हमरा मिल जाए क्या और कोई बात नहीं सब ठीक ठाक से कोई दिक्कत नहीं है। मला तो जिला प्रशासन से एसडीओ से की अपील करे चाहे जो कि तोरा मामला के की होना चाहिए कि हमरा 10 कट्ठा के माई बाप का कलर उनके नाम सब जगह जमीन मिली। हम अपना में कोई जरूरत नहीं ऐसे नहीं बच्चा भाई से छोटे है सबका पोषणा पढ़ना तो माई माथा पर हाथ धरवा के माई के माथा पर हाथ धर दिए कि जो माई हमें को टिकाने रख सब तरह दे दिए हम सब दे दिए। अब जैसे नौकरी चाकरी करे थे अब हम सहाय थी तो सरकार जे हमरा करे निर्णय तो सरकार तो कोर्ट में भी अपील करना छो। कोर्ट में तो हमें नहीं करल छे अभी कोर्ट में अपील होलो छे बच्चा बांगर से नहीं करल छे भतीजा से भाई से नहीं करल छे कि भैया का हिस्सा हम एक भाई का मन है कि नहीं 10 कट्ठा दे दे वो रेलवे जो नौकरी छे वहाँ पर मन छे कि नहीं 10 कट्ठा दे दे भाई रेलवे का से ओकरो मन नहीं छे कि हमें दे दे और कागज सब और कागज पत्र जितना तो जमाना कागज कोई नहीं सब कागज बात है इसमें तो वहाँ है ना सुधरवे ना तो वहाँ कागज पत्र निकाल देते तो बाद में कुछ करवे हाँ तो नहीं कागज निकाले से नहीं हमसे कुछ करे चाहे खेती कर दे हम बैठल मुरुख आदमी है वाला तो हाँ हो गए चल गए। भारत दर्शन एक आवाज़ चैनल के माध्यम से लगातार जारी है मजलूम बेबस एवं असहाय लोगों की फरियाद। परिवार के बुजुर्ग मुखिया ने अपने फरियाद में बताया। बिहार के भागलपुर जिले से भारत दर्शन एक आवाज़ पर आ रही बड़ी खबर। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़। भारत दर्शन एक आवाज़ पर देश विदेश राज्य जिला एवं गांव के बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज़ के संग।
आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज़ पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार के समाचार एवं समस्याओं को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज़ हर वक्त हर समय सच के बुलंदियों पर खड़े रहने के लिए तत्पर रहती है। भारत दर्शन एक आवाज़ के तमाम विस्तृत खबरों के लिए बिहार के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा, बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा, भागलपुर जिले के जिला प्रभारी अभय कुमार वर्मा के संग रीजनल इंचार्ज बिहार झारखंड की खास खबर। वहीं साथ ही साथ झारखंड बिहार के ब्यूरो प्रमुख सरला देवी की खास पेशकश।